आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी दर्शकों का इस आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है, हम हृदय रोग की बात कर रहे हैं और जब ये हृदय रोग की बात कर रहे थे तो इसमें हमने देखा कि हृदय नॉर्मली चलता कैसे है, वो बीमार होता है मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ उसकी चिकित्सा किस तरीके से की जाती है, ऐसे कई सवालों के जवाब हमने हमारे डॉक्टर से प्राप्त करने की कोशिश की है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसी श्रृंखला में आज के एपिसोड में आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। डॉक्टर अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मानसी। तो डॉक्टर अर्चना, हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले एपिसोड्स में जी, जैसे आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमने बहुत सारी हृदय की बात की, हृदय रोग की बात की और पिछली बार हमारे साथ डॉक्टर गौरव थे, तो उनके साथ हमने आयुर्वेद के नज़रिए से ये हृदय रोग को समझने की भी कोशिश की। अच्छा। तो उन्होंने उसमें एक जिक्र किया था कि ये मैं सवाल इसलिए आपको बता रही हूँ या पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे दर्शकों के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है कि उनको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए। तो इसीलिए ये सवाल हम ले रहे हैं कि ये जो हमारा आयुर्वेद के जब बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने दो तरीके के जिक्र किया। पहले तो एक था नस्य और दूसरा था शिरोधारा। तो लोगों को इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसा हमें लग रहा है। तो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से भी और थोड़ा उसको साइंटिफिक वे से अगर ये दोनों चीज़ें आप समझा पाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए। बिल्कुल। तो मानसी, जैसे हमने देखा है कि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है या ट्रीटमेंट करने की, चिकित्सा करने की जो पद्धति होती है वो बाह्य चिकित्सा और आभ्यंतर चिकित्सा। तो बाह्य चिकित्सा में पंचकर्म करके जो एक बहुत ही स्पेशल आयुर्वेद की बहुत ही फ्रूटफुल और जो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली चिकित्सा हम लोग मानते हैं। तो पंचकर्म में नस्य और शिरोधारा, ये दो उसमें से ही दो प्रकार की जो एक ट्रीटमेंट है वो हम लोग कई अलग अलग डिसीजेस में पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो इसमें पेशेंट का कौन सा डिसीज है, ये बेसिकली जो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट होती है तो ये बेसिकली त्रिदोषों पे डिपेंड होती है। जो कि हम लोग वात, पित्त और कफ, इसके इम्बैलेंस में होने वाली जो कोई व्याधियां है उस हिसाब से हम लोग ये ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं पेशेंट को। तो हृदय रोग में भी हम लोग नस्य और शिरोधारा ये ट्रीटमेंट बताते हैं। बेसिकली ये बताने की जरूरत क्यों है, तो बहुत से जो हृदय रोग के कारण है उसमें स्ट्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन हमने देखा गया है, पाया गया है। जो डे टू डे लाइफ में लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं या स्ट्रेस में जो लोग ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं तो उन लोगों में इसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलप होने की डेवलपमेंट में देखा गया है कि उनमें इसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलपमेंट है, फिर ओबेसिटी डेवलपमेंट है, फिर स्ट्रेस है, फिर एंजाइटी है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके पेशेंट के हृदय पे इफेक्ट करती है जो कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो स्ट्रेस फैक्टर मतलब एक निगेटिव इमोशन है जो कि हमारे हृदय को और ब्रेन को निगेटिव इम्पैक्ट में लेके जाती है और जो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल फंक्शनिंग में बाधा उत्पन्न करती है। तो आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज बोली है उसमें जो हमने नस्य और शिरोधारा, तो बेसिकली मैं इसका दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो नस्य क्यों बोला है, नस्य मतलब क्या, तो नस्य मतलब मेडिकेटेड जो आयुर्वेदिक हर्बल जो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं उनसे हम लोग ऑयल बनाते हैं और वो कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल होता है और उसमें के जो अलग अलग तरीके के ऑयल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अणु तेल नस्य, पंचवर्धेंद्रिय नस्य, जिसमें ऐसे कुछ हर्बल मेडिकेशंस हम लोग डालते हैं जो कि वो सेंसरी ऑर्गन्स को सेंसरी ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अणु तेल में हम लोग अलग अलग चीजें डालते हैं, पंचेंद्रिय वर्धन में हम लोग अलग अलग प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जो है आंख है, कान है, नाक है, तो इनको स्टिम्युलेशन करने का काम नस्य करता है। जो पैथोलॉजी आयुर्वेद के हिसाब से होती है इसमें ये होता है कि दोषों का प्रकोप होके वो चैनल्स कहीं पे ब्लॉक करते हैं। तो जब ये चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं मतलब अवरोध कहीं पे शरीर में हो जाता है तो अवरोध दूर करने का
ये एक तरीका है जिससे हम लोग नस से एक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल जो होता है वो हम लोग नाक से पेशेंट को इनहेल करने के लिए बोलते हैं। इसमें प्रॉपर प्रोसीजर है, ये हम लोग पेशेंट को ट्रेनिंग प्रॉपर देके पेशेंट को ये ट्रीटमेंट कराते हैं। तो मेडिकेटेड ऑयल का नस्य होता है, मेडिकेटेड चूर्ण का भी नस्य होता है, जिसे ये तरीके हैं जिसमें हम लोग अणु तेल मतलब तेल का नस्य, फिर प्रतिमर्श मतलब ड्राई पाउडर भी सूंघने बोलते हैं, जिससे कि पेशेंट को छींके आती है और जो कुछ ब्लॉकेज है वो रिमूव होने में हेल्प होता है। तो नस्य भी ऐसे ही कि ऑयल जो हम लोग डालते हैं तो दोनों नोस्ट्रिल्स में अल्टरनेटली पेशेंट को लाई डाउन पोजीशन करके उसको पूर्व कर्म मतलब उसको ऑयल से ये कराते हैं, स्टीम देते हैं, स्नेहन कराते हैं, लोकल एप्लीकेशन करते हैं ऑयल का, और फिर नेजली उसको इंस्टिल करते हैं। ये डालने के भी बहुत से ये है प्रोसीजर है कि कौन से सीजन में डालने हैं, कौन से सीजन में नहीं डालने हैं। तो ये बहुत डिटेल है, अगर आप चांस दोगे तो इस पे एक स्पेशल एपिसोड हम लोग शूट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिकली वे से हम लोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो इसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं हमको अच्छे आते हैं। तो ये बेसिकली सेंसरी और मोटर सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है इसको स्टिम्युलेट करने का काम, जो ब्लॉकेज है दोषों से जो ब्लॉक हुए हैं चैनल्स, वो चैनल्स रिलीज करके जो सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है उसको स्टिम्युलेशन करने का काम करती है, जिससे कि आपका इनडायरेक्टली जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं कम होके पेशेंट को इनडायरेक्टली आपके हृदय का जो ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ या पेशेंट स्ट्रेस में है, तो ये कंडीशन कम करने के लिए ये नस्य काम करता है। ये एक चीज है। दूसरी चीज हमने देखी है शिरोधारा। फिर से इसका बहुत गहरा संबंध है स्ट्रेस से रिलेटेड, कि हृदय रोगों में स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन फैक्टर, और बहुत कॉमन मतलब क्या, आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस, छोटे बच्चे भी बोलते हैं मुझे टेंशन आ गया, जो कि हमको तो बचपन पे पता भी नहीं था। तो टेंशन या स्ट्रेस ये आजकल एक बहुत ही कॉमनली देखी गई फ्रेज है जो हर पेशेंट भी यूज करता है, और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली होता भी है पेशेंट को, जो डे टू डे लाइफ में जो अभी इतना कंपटीशन चल रहा है, हमारे सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इंड्यूस होके हमारे हार्ट कम एज में, क्योंकि देखिए आजकल हार्ट डिसीज का एज से कोई रिलेशन रहा नहीं है। अगर आप रिसेंट अगर देखोगे एपिसोड्स तो यंग एज में भी हार्ट डिसीजेस के पेशेंट्स हमने देखे हैं, छोटे बच्चों में हाइपरटेंशन देखा है, हार्ट अटैक का जो रेट है वो पहले तो कहीं तो था कि 50 साल के बाद ही हार्ट अटैक होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस ही फैक्टर ऐसा है जो कहीं ना कहीं ये सब हार्ट डिसीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये स्ट्रेस रिलीजिंग जो मेनली बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताई है, उसमें ही शिरोधारा एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमने बताई है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड जैसे तक्रधारा है या बटर मिल्क हम बोलते हैं, मेडिकेटेड बटर मिल्क या बटर डिकॉक्शन, मेडिकेटेड जो भी कुछ भी, जैसे कि कोई भी अगर दोष है वो दोष के हिसाब से हम लोग मेडिसिन चूज करते हैं, उससे डिकॉक्शन बनाते हैं या उससे ऑयल बनाते हैं, और वो पेशेंट कौन से डिसीज से ग्रस्त है उस हिसाब से फिर हम लोग ये मेडिकल ट्रीटमेंट उसको इंस्टिलेशन कराते। तो ये जो फोरहेड होता है हमारा, फोरहेड पे जो सेंटर है जिसको हम लोग आयुर्वेद में स्थपनी मर्म कहते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है ये जो पॉइंट का। ये स्थपनी मर्म पे हम लोग ये डिकॉक्शन या मेडिकेटेड ऑयल्स इंस्टिल करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 45 मिनट्स स्लोली विद अ रिदमिक एक्शन। तो ये ऑयल धीरे धीरे वो पॉइंट पे गिरते जाता है, स्थपनी मर्म पे गिरते जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि वो स्टिम्युलेशन मिलता है मर्म को। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिलेशन बताया गया है कि ये पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में सबसे इनर मोस्ट लेवल पे स्थित है, पीनियल ग्लैंड, जो कि कंट्रोल करती है हमारा डे नाइट अवेकनिंग जो सिस्टम है, कार्डियन साइकिल जो है वो मेंटेन करने में कहीं ना कहीं ये पीनियल ग्लैंड इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पीनियल ग्लैंड का मेंटेनेंस करने के लिए या उसको स्टिम्युलेशन देने के लिए ये शिरोधारा काम करती है। तो ये शिरोधारा में जो हम लोग दवाई या हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, यूजुअली इसमें ज्योतिषमती है या मस्तिष्क को जो नरिश करने वाली है,
या जो सूदिंग इफेक्ट देने वाली है, रिलैक्सेशन देने वाली है, ऐसे दवाइयों का उपयोग करके हम लोग ये ऑयल बनाते हैं और इसका शिरोधारा में यूज करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिजल्ट देने वाली ट्रीटमेंट है। जी